हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इंदर मौर्य। देखिए, जब हम लोग बिगनर्स स्टेज पर होते हैं, जब शेयर मार्केट में हम पहली बार आते हैं तो हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। आई होप आपने भी ये गलतियां किया होगा। और जितने बिगनर्स होंगे जो आगे चल के मार्केट में, शेयर मार्केट में नए नए आएंगे, वो भी ये गलतियाँ करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं जब बिगनर्स स्टेज पर, मतलब जब मैं पहली बार मार्केट में आया था, तो मैंने कौन कौन सी गलतियां किया था, उन्हीं गलतियों से मैंने क्या सीखा, वो सारी बातें मतलब मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के साथ आज आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगनर्स स्टेज पर हैं या आप मार्केट में पहली बार आए हुए हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। इससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और आपका जो मार्केट में जो लॉसेज है वो लॉसेज नहीं होगा। नहीं तो आप बिगनर्स स्टेज पर जब आप आएंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आपका पूरा लॉस हो चुका होगा। हो सकता है कि आपको ये वीडियो बाद में मिले, मतलब आप पहले कहीं ना कहीं लॉसेस कर चुके होंगे, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुआ है। जो कुछ भी यहाँ पर मैं बताऊँगा उनको आपको ध्यान से देखना है, सीखना है, समझना है, तब जाके आपको मार्केट में लाइव ट्रेड करना है। क्लियर? तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है कि बिगनर्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हम लोग जब मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने से पहले हम लोग क्या रहता है हम लोग को कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को देखे हुए रहते हैं। हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट या वीडियो के ज़रिए, या कोई बंदा जो हमें यहाँ पे क्या होता है दिखाता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करके हमें दिखाता है, तो हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वही देखकर हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर हम अच्छा सा प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जिससे कि हम अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको अचीव कर सकें। तो शेयर मार्केट में आने का सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं हम उनको देखते हैं। बड़े प्रॉफिट्स को देखकर हम लोग मार्केट में आते हैं, और मार्केट में आकर हम लोग डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, जिससे हमें लॉस हो जाता है। तो पहले लर्निंग पॉइंट यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपने बड़ा प्रॉफिट्स देखा भी है, तो आपको पहले तो ये सोचना होगा कि ये बड़ा प्रॉफिट्स आप अगर इतना आसान होता तो हर कोई यहाँ पे शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा होता। क्लियर? पहली बात तो आपको हर जगह कहीं पर भी हो, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको अगर कोई काम दिख रहा है, ये मैं भी मार्केट में जाइए, बिजनेस में जाइए, अगर आपको कोई काम दिख रहा है कि ये बहुत आसानी से इसमें ये बंदा पैसा कमा रहा है, तो आप उसको सोच कर देखिए कि क्या सच में ये काम बहुत आसान है। अगर ये काम आसान होता तो बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो लोग भी यही काम करते। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो ये सभी लोग भी यही काम करते है कि नहीं? ज़रूर करते। अगर इतना ही आसान था तो बाकी सभी लोग भी करते और सभी लोग पैसा कमा लेते, पर रियलिटी तो ऐसा है नहीं। तो सेम वैसे ट्रेडिंग में भी है। आपको ये हमेशा आइए, आप हर जगह अप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, तो उसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो एग्ज़ाम इतना ही ईजी होता तो हर कोई उस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर लेता। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल से अगर रिलेट करेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल कीजिए, इन्फ्लुएंस मत होइए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपका क्या होगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, रियल लाइफ में हो, हर जगह आप मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो पहला यहाँ पे जो सबसे पहली लर्निंग यही है कि अगर आपने किसी का प्रॉफिट्स देखा है तो उस पर ज़्यादा मत जाइए और उसके पीछे की लर्निंग पर फोकस कीजिए कि उस प्रॉफिट को अर्न करने के पीछे क्या स्किल सीखा है, वो स्किल पर फोकस करना होगा। कि पहले तो आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई स्किल का यूज़ किया जा रहा है, तो पहले हमें वो स्किल सीखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट्स तो दूर है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्किल को सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए पहला जो है हमें यहाँ पे क्या, किसी का हमें प्रॉफिट्स देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना। और दूसरा होता है कि बहुत सारे मार्केट में इन्फ्लुएंसर रहते हैं, हम लोग क्या होता है उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। जैसे कई सारे ट्रेडर्स होते हैं जो क्या होता है बड़ा हमको क्या, जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं कि होटल में जाके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, रास्ते में ट्रेड कर रहे हैं, गाड़ी चलाते समय ट्रेड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाते हैं जिससे कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर से मार्केट में आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और अननेसेसरी हमें लॉस ही होता है। जब आप फर्स्ट टाइम मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हो सकता है जैसे आप पहली बार मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा, तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाता है, एक इमेज बन जाता है कि अरे वाह, ट्रेडिंग में तो पैसा बनता ही है। तो आप फिर से नेक्स्ट डे आते हैं और वापस से आप ट्रेड करते हैं। हो सकता है सेकेंड डे भी प्रॉफिट बन जाए,
मान लीजिए आपने पहले दिन यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट अर्न किया और सेकंड 2000 का, और सेकंड डे भी आपने 2000 का प्रॉफिट अर्न किया। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन भी आपने मार्केट में ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर गया, 1000 तक प्रॉफिट गया, आपने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका होप था कि मार्केट 2000 रुपये आपको कल मिला था तो आज भी मिल जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाता है। जब आपके अगेंस्ट आने लगता है तब भी आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को कट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको तो स्टॉप लॉस लगाना सिखाया ही नहीं गया है। मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें तो आपने सीखा नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया, प्रॉफिट्स देखकर इन्फ्लुएंस होकर आ गए। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा, और जो आपने यहाँ पे 2 दिन में आपने 4000 का प्रॉफिट अर्न किया था और तीसरे दिन आपने सीधा क्या किया, 6000 का आप लॉस कर देते हैं। इससे जो आपकी साइकोलॉजी है वो इम्पैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसी में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, सोचते हैं कि पहले ट्रेड में तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप सेकंड ट्रेड में लेते हैं और सेकंड ट्रेड में भी आपका लॉसेस। इससे क्या होता है, आपका जो पूरा अकाउंट रहता है वो पूरा अकाउंट क्या हो जाता है, पूरा अकाउंट आपका क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको क्या करना होगा। अगर आप बिगिनर से, तो आपको स्किल सीखना होगा। स्किल सीखने का मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लर्निंग करना होगा। लर्निंग करने के लिए आपको क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप को ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले क्या सीखना होगा, प्राइस को रीड करना सीखना होगा। प्राइस को रीड करने का मतलब, देखिए, जो प्राइस की जो रीडिंग है, रीडिंग का जो ABCD है, प्राइस रीडिंग का जो ABCD है वो कहाँ से शुरू होता है, ABCD। प्राइस रीडिंग का जो ABCD है वो हमारा कैंडल से शुरू होता है। आपको सबसे पहले कैंडल्स को रीड करना सीखना होगा। जैसे यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए एक कैंडल ये है और एक कैंडल मैंने यहाँ पर ये बनाया, क्लियर। और ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो इसका मतलब है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बनी हुई है, और ये रेड कलर की कैंडल है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर। अभी यहाँ पर जो समझना है ये, अब ये हमें यहाँ पर ये समझना है कि ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बनती है और रेड कलर की कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, और इन्हीं कैंडल्स को जब हम मिला देते हैं तभी हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। कैसे मिल, सब ये पहली कैंडल है, मान लीजिए ये दूसरी कैंडल है, ये एक कैंडल यहाँ पे मैंने बना दिया, एक कैंडल मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे यूँ, और एक कैंडल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब देखिए, अब इन्हीं कैंडल से ही हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। ये कैंडल ऊपर गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले सीखना होगा। मेरे कहने का मतलब सिंपल से यहाँ पे यही है कि जो कैंडल्स होता है, सबसे पहले आपको कैंडल सीखना होगा। कैंडल सीखने के बाद ही आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन, जो प्राइस रीडिंग है, आप उसको सीख पाएंगे। क्योंकि कैंडल्स ही मिलकर, ये देख रहे हैं आप, ये कैंडल्स ही मिलकर क्या करती है, प्राइस एक्शन बनाती है। हमें वो प्राइस एक्शन को रीड करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको कैंडल्स के बारे में सीखना चाहिए, और जब आप कैंडल्स को सीख लेंगे तभी आप उसमें क्या होगा, पैटर्न्स के बारे में आप समझ पाएंगे। ट्रायंगल पैटर्न, डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न, बहुत सारे ट्रायंगल्स पैटर्न हैं। तभी आप, जब आप इन पैटर्न को सीखेंगे तभी आप मार्केट में लाइव ट्रेड कर पाएंगे, क्लियर। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको लर्निंग करना चाहिए। लर्निंग में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्राइस रीडिंग आना चाहिए। प्राइस रीडिंग के लिए आपको कैंडल्स की समझ होनी चाहिए। अब कैंडल्स में बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, पिन बार कैंडल और इनगल्फिंग कैंडल, बहुत सारी कैंडल्स होती है। तो इन सारी कैंडल्स को भी आपको सीखना चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया अभी, पैटर्न्स को भी सीखना चाहिए। और आपको सबसे जो मेन है यहाँ पे, ट्रेंड की भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसमें जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, अपवर्ड है, तो जिससे कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड ले सके। और जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये सारी नॉलेज आपको कब आएगा, जब आपको कैंडल्स की जानकारी हो और पैटर्न का नॉलेज होगा, तभी आप ये चीज़ें सीख पाएंगे। तो मार्केट में आना है तो आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा। तो क्या ये 3 चीज़ें सीख लेने से हमें ट्रेडिंग आ जाएगा? तो इसका आंसर है नो। अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइस रीडिंग आ गया, कैंडल आ गया, पैटर्न आ गया, ट्रेंड आ गया, ट्रेंड पहचानना आ गया, तो आप ट्रेडिंग सीख गए, तो इसका भी आंसर है नो। अभी आप सिर्फ 10% ही सीखे हुए हैं। अभी आप सिर्फ 10% या इससे कम ही नॉलेज ने आपने गेन किया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको जानकारी लेना होगा क्या, कि सी क्या होता है, पी क्या होता है। ये तो इजी रहता है, मार्केट ऊपर की तरफ गया तो हमें सी लेना है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें पी साइड ट्रेड लेना है। ये तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें भी ये बता दिया जाता है शुरू में, क्योंकि उन्हें सिर्फ आसान भाषा में समझा दिया जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सी बाई कर लेना, नीचे आएगा तो पी बाई कर लेना। जो मेन है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। जब बिगनर्स स्टेज पर हम लोग होते हैं,
जब बिगनर्स स्टेज पर हम लोग होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग के पास मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारे पास 10,000 का कैपिटल है, क्लियर। और हम लोग जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 52,600 मान लेते हैं। मार्केट अभी इस लेवल पर है और हमको ये वाला प्रीमियम 500 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 500 का मिल रहा है। तो हमारे दिमाग में आता है कि ये वाला प्रीमियम तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो हमें सोचते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये नीचे का प्रीमियम मतलब यहाँ पर ये 52,300। तो हम क्या सोचते हैं कि 52,300 या फिर इसके और नीचे हम लोग चले जाते हैं। सपोज़ कीजिए और नीचे जाते हैं, मतलब कि हम लोग कोशिश यहाँ मतलब जो बिगनर्स लेवल पर होते हैं तो सोचते हैं कि हम स्ट्राइक प्राइस की नॉलेज तो होता नहीं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो ये 500 का जो प्रीमियम है वो हम कम दाम वाला प्रीमियम ले लेते हैं। कम दाम वाला प्रीमियम मतलब जैसे करंट में यहाँ पर मैंने अभी बताया कि 52,600 का जो प्रीमियम है वो 500 का है। तो सोचते हैं कि जो कम दाम में हो, जैसे मान लीजिए 100 रुपये वाला प्रीमियम ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि 100 रुपये वाला प्रीमियम लेंगे तो इसमें ज़्यादा लॉट ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होगा, तो उन्हें लगता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक मिथ ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्ट्राइक प्राइस की सही नॉलेज नहीं है, थीटा, डिके, गामा, ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं है। तो मेन क्या है? मेन यही है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, जानकारी लेना है, स्किल लाना है, जो सीखने से आएगा। लाइव मार्केट में जितना ट्रेड करेंगे तभी आपको जानकारी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्राइक प्राइस की सही जानकारी होना चाहिए। जब आपको स्ट्राइक प्राइस आपने लगाना सीख लिया तो आपको एक सेटअप फॉलो करना होगा, सिर्फ एक सेटअप। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करना है। 1000 सेटअप को अगर आप फॉलो करेंगे तो इधर उधर आप भागते रह जाएंगे। जैसे ये 3 सेटअप है, अगर आप 3 सेटअप के पीछे भागेंगे, पता लगा इसमें लॉस होने लगा तो आप इधर भाग कर आएंगे, इसमें भी लॉस होने लगा तब इसमें प्रॉफिट होने लगा, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें क्या होगा, तब तक इसमें का विनिंग जो फेज़ होगा वो छूट चुका होगा। फिर आप इसमें लॉसेस फेस में आप इसमें इंटर कर जाएंगे, तब इसमें पता लगा आपका जो सेकंड सेटअप था इसमें आपका जो विनिंग फेज़ था वो चालू हो गया और आप यहाँ पर आ गए हैं अपने पहले सेटअप पर। फिर आपने देखा कि यहाँ पर विनिंग फेज़ यहाँ पर चल रहा है तो फिर यहाँ पर भाग गए, तो पता चला इसमें विनिंग फेज़ चालू हो गया। तो कहने का मतलब मेरे सिंपल सा ये है, आपको सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करना है। वो कोई भी सेटअप हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सेटअप को आपको फॉलो करना है और हाँ, और जो उसमें स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। बिगनर्स की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होता है कि वो लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग मार्केट में होप में ही बैठे रहते हैं। सपोज कि जैसे यहाँ पर इस लेवल पर बाई किए हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस पॉइंट पर है, उन्हें लगता है पहले मार्केट उनके अगेंस्ट उनके डायरेक्शन में गया, यहाँ तक मूव किया, फिर मार्केट जब नीचे आने लगता है तो उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, पर मार्केट यहाँ ऊपर आने की जगह वो नीचे आने लगता है। तो फिर मार्केट में उन्हें इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस दिखने लगता है, तो उन्हें एक समय पर ये आता है कि या तो ये ज़ीरो ही हो जाए, या तो ये ज़ीरो होगा ही वैसे ही, या फिर ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो ज़ीरो ही हो जाने देते हैं। तो उनका जो यहाँ पे लॉस होता है वो लॉस पूरा एकदम कैपिटल डुबा देता है। तो ये होता है, आपको इसमें फॉलो करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपका यहाँ पे इस लेवल पर स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस पर आता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर जाना है। होप में नहीं बैठे रहना है, आपको सेकंड ट्राई करना चाहिए। और हाँ, एक दिन में आपको सिर्फ 2 लॉसेस, अगर आपको 2 एसएल हिट हो जाता है तो आपको सिस्टम को क्लोज़ कर देना चाहिए। और जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है टारगेट। आपको टारगेट पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। आपने अगर यहाँ पर बाय किया है, आपका यहाँ पर टारगेट है, तो ये टारगेट आपको पता होना चाहिए। टारगेट को अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना होता है। जो रिस्क रिवार्ड है यही आपको मार्केट में बचाएगा। कोई भी सेटअप ले लीजिए, अगर आप उसमें रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लॉसेज ही होगा। तो रिस्क रिवार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। और फिर नेक्स्ट है इसमें साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें, ये आपको, ये जो 2 चीज़ है मैंने अभी जो बताया यहाँ पे, कौन सा, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, ये आपको हरदम ये आपको सीखना पड़ेगा। हरदम मतलब अगर आप अभी बिगनर्स हैं, 2 साल बाद भी आपको इस पर हमेशा इस पर लर्निंग होता ही रहता है। ये कभी ख़त्म होने वाला चीज़ ही नहीं है, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। इस पर आपको हमेशा वर्क करना होगा। आप 50 साल के हो जाएंगे तब भी आपको इस पर वर्क करना होगा, क्योंकि ये हमेशा इम्पैक्ट होता रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि मार्केट में नए नए ट्रेडर्स आते रहेंगे तो नई नई साइकोलॉजी बनती रहेगी, तो आपका जो साइकोलॉजी वो हमेशा इम्पैक्ट होता रहेगा। मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। जैसे जैसे आपका मार्केट में एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट है, वो एकदम स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको
ये जो ऊपर के जो मैंने चीज़ें बताएं यहाँ पर, ये रिस्क रिवार्ड, यहाँ से ये इतना, ये तो आपको कोई भी सिखा देगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई भी सिखा देगा, लेकिन जो साइकोलॉजी है और मनी मैनेजमेंट है इसको आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। और ये कब आएगा सीख समझने में, जब आप मार्केट में लाइव ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करने के बाद जब आप मार्केट में पैसा लगाएंगे तभी आपको वहाँ पे साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट समझ में आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, आपका टारगेट इस लेवल के पास है, मार्केट यहीं तक गया, उसके बाद मार्केट रिवर्स होने लगा, तो ये आपको यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि यहाँ पर आपको एग्ज़िट होना चाहिए, या आपको आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि यहाँ तक आ गया है मार्केट, इसके नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर तक जाएगा मार्केट, तो आपको एग्ज़िट नहीं होना है। मतलब यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बताएगा। ये कौन बताएगा? ये आपकी साइकोलॉजी, आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल तक आ चुका है तो यहाँ से अभी भी ऊपर जा सकता है, तो आपको मार्केट में बने रहना है या मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपको ये सारी चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता। क्लियर? तो ये जो मैंने अभी वीडियो इसमें कवर किया है ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट में मतलब कि मैं इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पर ऊपर से ही बताया कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है। इनको अगर आप डेप्थ में सीखेंगे तो इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाना पड़ेगा, और अगर एकदम डिटेल्स में सीखेंगे तो आई होप इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे, मतलब इसमें अगर हम इसको डेप्थ में समझाने के लिए जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अकेले प्राइस रीडिंग की बात करें तो आपको प्राइस रीडिंग 1 दिन में नहीं आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में प्राइस रीडिंग। डेप्थ की मैं बात कर रहा हूँ। कैंडल्स पैटर्न को अगर समझाना है सभी कैंडल्स को, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटे तो कैंडल्स पैटर्न को डिटेल्स में समझने में लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने सारी चीज़ें बताया अभी, ये मैंने सिर्फ ऊपर से ही बता दिया है, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपको इसमें डेप्थ में सीखना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये सारा पॉइंट्स आपको सिखा दूंगा। नहीं तो आप यहाँ पे जितना पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया है ये सारे पॉइंट्स आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वीडियो। तो एक वीडियो को अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए जो ट्रेडिंग करना हो जाएगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके अंदर थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा। तो जिससे कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आप बिगनर्स स्टेज पर होते हैं तो आपको यही रहता है कि मार्केट में आए हैं तो पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पैसा अगर आपने यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आपने 2000 रुपये से, सपोज़ कीजिए आपने 6000 रुपये कमाया है, तो जब लॉसेस पे जाएगा ना तो इसी में से आपको देना भी है, इसी में से जाएगा। ये जो 6000 रुपये का आपने प्रॉफिट अर्न किया, सपोज़ कि लॉसेस पे जाए तो लॉसेस पेज में आपने यहाँ पर क्या किया, 2000 रुपये का आपने यहाँ पे लॉस भी कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉसेस पेज तो आएगा, ये आपको पहले से ही एक्सेप्ट कर लेना है। तो 2000 आपने लगाया था, 6000 बनाया, उसके बाद फिर लॉसेस पेज आया, आपने 2000 इसमें लॉस कर दिया। ये सभी लोग लॉस करते हैं, ये आप ही नहीं, ये सभी लोग लॉस करेंगे। तो आपका यहाँ पे बना कितना, ये बना यहाँ पे कितना, 4000 रुपये, मतलब 2000 से 4000 रुपये बना, मतलब आपको 2000 का ही प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 2000 का प्रॉफिट हुआ यही आपका रियल प्रॉफिट हुआ। फिर आपको इसको क्या करना होगा, निकाल लेना होगा, फिर से मार्केट में उसी लेवल से ट्रेड करना होगा। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए इस पर आपको मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस पर पूरा डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।